नमस्ते छात्रों, पुणे जिला शिक्षा मंडल पुणे, श्री शाहजी माध्यमिक विद्यालय सुपे, तहसील बारामती, जिला पुणे। मैं श्रीमती खोमने यसे, हिंदी अध्यापिका। तो छात्रों, आज हम कक्षा 9वीं विषय हिंदी विषय के पाठ्य घटक में व्याकरण के अंतर्गत सर्वनाम इस टॉपिक को देखने वाले हैं। तो चलो छात्रों, पहले हम सर्वनाम, जिसे अंग्रेजी में प्रोनाउन कहते हैं, अब उसकी परिभाषा देखेंगे। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में सर्वनाम उस विकारी शब्दों को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है। तो छात्रों, सर्वनाम की परिभाषा आसान शब्दों में यह है कि नामों के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो छात्रों, सर्वनाम के भेद हम अब देखेंगे। तो सर्वनाम के भेद कुल मिलाकर है 6। उसमें पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। तो छात्रों, अब हम सर्वनाम के इन भेदों का एक एक करके उनकी व्याख्या तथा उदाहरण देखेंगे। तो सर्वनाम का पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम को हम कैसे पहचानेंगे? तो इसकी भी आसान परिभाषा है। जिन सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात होती है उनके लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनामों में पुरुष यानी स्त्री या पुरुष के नाम के बदले ये पुरुषवाचक सर्वनाम आते हैं। जैसे मैं आता हूँ, तुम जाते हो, वह भागता है। इन वाक्यों में मैं, तुम, वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के फिर से 3 उपभेद होते हैं जो इस प्रकार हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो इनकी परिभाषा और इनका प्रयोग कब और कैसे होता है यह भी हम देखेंगे। तो पुरुषवाचक सर्वनाम का पहला उपभेद है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष यानी जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है, खुद के लिए करता है, उसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं। हम खुद के लिए कौन से सर्वनामों का प्रयोग करते हैं? तो मैं, हमारा, हम, मुझको, हमारी, मैंने, मेरा, मुझे आदि सर्वनामों का प्रयोग उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। तो उदाहरण देखो, मैं स्कूल जाऊंगा, हम मतदान नहीं करेंगे। यह कविता मैंने लिखी है। बारिश में हमारी पुस्तकें भीग गई, मैंने उसे धोखा नहीं दिया। यानी खुद के बारे में जो बोलने वाला होता है, जो करता होता है, उसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं।
तो पुरुषवाचक सर्वनाम का दूसरा उपभेद है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष यानी जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। यानी हम ये मध्यम पुरुष यानी जो श्रोता होता है, जो आगे सुनने वाला दूसरा व्यक्ति होता है, उसे हम मध्यम पुरुष कहते हैं। तो जैसे तू, तुम, तुम्हें, आप, तुम्हारे, तुमने, आपने आदि। तो उदाहरण देखो, तुमने गृह कार्य नहीं किया है, तुम सो जाओ। तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं? तू घर देर से क्यों पहुंचा? तुमसे कुछ काम है। तो इन सारे उदाहरणों में हम देखते हैं कि ये जो सर्वनाम आए हैं वह सामने वाले के लिए, जो श्रोता है उसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। यानी जो हमारे सामने होता है, जो सुनने वाला होता है, जो श्रोता होता है, उसके बदले आने वाले जो सर्वनाम है उसे हम मध्यम पुरुष कहते हैं। तीसरा पुरुषवाचक सर्वनाम का उपभेद है अन्य पुरुष। तो ये जो अन्य पुरुष है, तो ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम है जिसमें हमने देखा है वक्ता, श्रोता, और अब ये तीसरा अन्य पुरुष जो है वह बोलने वाले और सुनने वाले के अलावा जो वहाँ पर तीसरा व्यक्ति होता है, जो तीसरे के बारे में हम बोलते हैं, तो उसे हम अन्य पुरुष कहते हैं। तो इसकी परिभाषा देखो, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वे, यह, वह, इनका, इन्हें, उसे, उन्होंने, इनसे, उनसे आदि। तो छात्रों समझ में आता है? जो बोलता है, जो वक्ता होता है वह, जो सुनता है, श्रोता होता है वह, और इन दोनों के अलावा जिनके बारे में हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं उन्हें हम अन्य पुरुष कहते हैं। उदाहरण, वे मैच नहीं खेलेंगे। वे यानी अन्य। उन्होंने कमर कस ली है। उन्होंने यानी अन्य पुरुष। वह कल विद्यालय नहीं आया था। वह। उसे कुछ मत कहना। उन्हें रोको मत, जाने दो। इनसे कहिए अपने घर जाइए। तो इस तरह से पुरुषवाचक सर्वनाम के ये तीन उपप्रकार है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो इस तरह से पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन उपभेद देखने के बाद अब हम सर्वनाम का दूसरा भेद निश्चयवाचक सर्वनाम, इसकी परिभाषा तथा उदाहरण देखेंगे। तो निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा है, सर्वनाम के जिस रूप से हमें किसी बात या वस्तु का निश्चित रूप से बोध होता है उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। सरल शब्दों में इसकी परिभाषा हम यह कह सकते हैं, जो सर्वनाम उस शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की ओर संकेत करे उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे आदि। उदाहरण, यह कोई नया काम नहीं है। यह कोई नया काम नहीं है। हमारे पास की अगर कोई वस्तु होती है तो हमारे पास में जो होता है उसे कहने के लिए हम इस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। और यह कोई नया काम नहीं है, ये जो उदाहरण है ये निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। दूर की वस्तु के लिए रोटी मत खाओ क्योंकि, रोटी मत खाओ क्योंकि उसे वहाँ पर किसने रखा है हमें मालूम नहीं है। इस तरह से ये उदाहरण हम
निश्चयवाचक सर्वनाम के देख सकते हैं। तीसरा सर्वनाम का प्रकार है या भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या है? जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी आदि। उदाहरणार्थ, ऐसा न हो कि कोई आ जाए, ऐसा न हो कि कोई आ जाए, कोई। उसने कुछ नहीं खाया, उसने कुछ नहीं खाया। ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसलिए इन जैसे शब्दों को, इन जैसे सर्वनामों को हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं कि जिससे हमें कोई निश्चित जानकारी नहीं मिलती, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो अगला चौथा सर्वनाम है संबंधवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के भेदों में से चौथा भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या है? तो देखो, जिन सर्वनाम शब्दों का दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध ज्ञात हो तथा जो शब्द दो वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, जिसकी, सो, जिसने, जैसा, वैसा आदि। उदाहरण देखो, जैसा करेगा वैसा भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, जो परिश्रम करते हैं वे सुखी रहते हैं, वह जो न करे सो थोड़ा। इन उदाहरणों में देखो, जैसा करेगा वैसा भरेगा संबंधवाचक सर्वनाम है जैसा वैसा। जो परिश्रम करते हैं वे सुखी रहते हैं, जो वे। वह जो न करे सो थोड़ा, वह जो न करे जो सो। यह संबंधवाचक सर्वनाम है। तो इस तरह से संबंधवाचक सर्वनाम के और भी उदाहरण हम देख सकते हैं। जिसने किया उसे मिला, जिसकी जिसने परिश्रम किया उसे फल मिला, जिसकी है उसे दे दो। इस तरह से इन शब्दों से हम संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण देख सकते हैं। अगला पांचवा सर्वनाम का भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। सबसे आसान सर्वनाम का ये प्रकार है कि प्रश्न पूछने के लिए जिस सर्वनाम का हम प्रयोग करते हैं उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसने आदि। उदाहरण, टोकरी में क्या रखा है? टोकरी में क्या रखा है? क्या। यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। बाहर कौन खड़ा है? कौन। यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तुम क्या खा रहे हो? तुम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। इस तरह से यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि कौन का प्रयोग चेतन जीवों के लिए और क्या का प्रयोग जड़ पदार्थों के लिए होता है। अगला सर्वनाम का अगला और आखिरी भेद है निजवाचक सर्वनाम। निज का अर्थ होता है अपना, खुद का, और वाचक का अर्थ होता है बोध, ज्ञान कराने वाले। अर्थात निजवाचक का अर्थ हुआ अपनेपन का बोध कराने वाले शब्द या सर्वनाम। इस प्रकार जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का ज्ञान कराने के लिए किया जाए उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपने, आप, निजी, खुद आदि। आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम दोनों में ही होता है। तो इस तरह से निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हम देखते हैं। आप कल दफ्तर नहीं गए थे। आप मेरे पिता श्री बसंत सिंह है। ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है जो
अपनी मदद आप करता है। तो निजवाचक सर्वनाम किस तरह से होते हैं? तो अपनेपन का बोध कराने वाले ये शब्द होते। आप कल दफ्तर नहीं गए थे। आप मेरे पिता श्री बसंत सिंह है। आप मेरे यह निजवाचक सर्वनाम है। ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है जो अपनी मदद आप करता है अपने आप। इन जैसे सर्वनाम को हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इस तरह से छात्रों, इस सर्वनाम टॉपिक के अंतर्गत हमने सर्वनाम की परिभाषा, जो नाम के बदले आता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद: पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधसूचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। इस तरह से 6 भेद, उनकी परिभाषा तथा उदाहरण हमने इस टॉपिक में देखे हैं। तो इस तरह से ये जो टॉपिक है यहाँ पर ख़त्म होता है। तो धन्यवाद छात्रों, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में।